फेशियल हेयर को रिमूव करना मेन और वुमेन दोनों के लिए बहुत ही बड़ा टास्क है। मेन के लिए तो फिर भी ठीक है क्योंकि उनको थिन थिक हेयर ग्रोथ की चिंता नहीं रहती, लेकिन वुमेन के लिए बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग टास्क होता है कि कौन सा मेथड चूज करें, क्योंकि हमको ऐसा हेयर रिमूवल मेथड चाहिए जो घर बैठे कर सके, यानी कि कहीं जाने की ज़रूरत ना पड़े, जो आसानी से कर सके, यानी कि जिसमें ज़्यादा झंझट ना हो, जो बहुत ज़्यादा सेफ हो, कोई ज़्यादा साइड इफेक्ट्स या रिस्क वगैरह ना हो, जो बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल हो, भाई हमारे पैसे भी ज़्यादा खर्चा होने नहीं चाहिए, और सबसे ज़्यादा परमानेंट सोल्यूशन, हर चीज़ का हमको परमानेंट सोल्यूशन चाहिए। तो ऐसे सारे ख्वाहिश और ख्वाब अगर आप रखते हो एक वुमेन हो के, तो मैं आपकी सिचुएशन समझ सकती हूँ। तो भाई कौन सा है ऐसा वो मेथड, वो तो मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको 10 ऐसे मेथड बताऊंगी जो आपको नहीं करने चाहिए। एक्चुअली मैं ये नहीं कहूंगी कि इसमें से कुछ नहीं करना चाहिए। 10 ऐसे हेयर रिमूवल मेथड रैंकिंग फ्रॉम वर्स्ट टू बेस्ट। ये वर्स्ट और बेस्ट बनते हैं इनके साइड इफेक्ट्स और इनके बेनिफिट्स के हिसाब से। ऐसा कोई मेथड नहीं है जिसके बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स और साइड इफेक्ट्स कुछ ना हो, ठीक है। हर हेयर रिमूवल मेथड्स के अपने बेनिफिट्स है और अपने साइड इफेक्ट्स है, लेकिन किसी का भी अगर बेनिफिट ज्यादा होता है साइड इफेक्ट से, तो वो मेथड हेयर रिमूव करने के लिए अच्छा मेथड माना जाएगा। सो वेलकम टू माय चैनल गाइस। यही बेनिफिट्स और साइड इफेक्ट्स और दूसरे फैक्टर्स को कंपेयर करते हुए कौन से मेथड सबसे ज्यादा वर्स्ट है और सबसे ज्यादा बेस्ट है, जिससे आपको मनचाहे रिजल्ट मिलेंगे, वो मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, एंड यस प्लीज टिक दैट नोटिफिकेशन बेल टू। शुरू करते हैं सबसे वर्स्ट मेथड से जो आपको कभी नहीं करना चाहिए, वो है पील ऑफ मास्क। ओह माय गॉड, अगर आपने कभी ट्राई किया होगा तो आपको पता होगा कि इसमें दर्द कितना ज्यादा होता है। वो दर्द के आगे तो कभी कभी बेहतर ये लगता है कि हम इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ियां ही रख ले। खैर वो तो कर नहीं सकते, लेकिन ये भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो पील ऑफ मास्क हम अप्लाई करते हैं, हम एक साथ अप्लाई कर लेते हैं और रिमूव भी करते हैं तो एक साथ एक ही डायरेक्शन में ऊपर की तरफ, जबकि हमारे हर जगह पे हर एरिया पे बालों की ग्रोथ की जो डायरेक्शन है वो अलग अलग होती है। लेकिन पील ऑफ मास्क निकालते समय हम एक ही तरीके से जाते हैं, जिसकी वजह से आपको ज्यादा पेन होता है, और ये पेन 10 गुना तब बढ़ जाता है जब हम इसको स्लोली रिमूव करते हैं। वैक्सिंग में अगर आपने देखा हो तो हम एक साथ रिमूव करते हैं तो पेन थोड़ा सा कम होता है। ये स्लोली हेयर रिमूव होने की वजह से, डायरेक्शन गलत होने की वजह से आपको कभी कभी ब्लड भी निकल सकता है, आपको बम्स हो सकते हैं, आपको इनग्रोन हेयर की प्रॉब्लम हो सकती है। हेयर रिमूव करना तो छोड़ दीजिए, हो सकता है कि आपकी स्किन को डैमेज कर जाए। तो इसीलिए ये मेथड आपको कभी नहीं यूज करना है अपनी फेशियल हेयर को रिमूव करने के लिए। नेक्स्ट वर्स्ट मेथड है हेयर रिमूवल क्रीम्स। अगर आप अपने फेशियल हेयर को रिमूव करने के लिए क्रीम्स यूज कर रहे हो तो टोटल नो है। आप चाहो तो इसको अपने हैंड्स और लेग्स पे यूज करना चाहो तो यूज कर सकते हो, लेकिन फेस के लिए, सेंसिटिव एरिया के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है, क्योंकि इसमें जो केमिकल डाले जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम और पोटेशियम सॉल्ट, जिसको हम थायोग्लाइकोलेट कहते हैं, ये केमिकल हेयर रिमूवल क्रीम का एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है। ये काम कैसे करता है, आपका जो हेयर है उसका जो मेन चीज क्या है, उसका प्रोटीन, ये उसको ही तोड़ देता है, जिससे आपके हेयर जो है वो रूट से डिसॉल्व हो जाते हैं और निकल जाते हैं। तो क्योंकि ये केमिकल है, ये आपके हेयर को डैमेज कर रहा है, तो आपकी स्किन को भी डैमेज कर सकता है। सेंसिटिव स्किन में अप्लाई करने से आपकी स्किन में केमिकल बर्न दे सकता है, रैशेस दे सकता है, स्किन को इरिटेट कर सकता है। ये केमिकल आपको एलर्जिक रिएक्शंस भी पैदा कर सकता है, स्किन को हो सकता है ड्राई करे, स्किन में हो सकता है आपको खुजली हो जाए। हर स्किन को अलग अलग तरीके से रिएक्ट करती है, और सबसे ज्यादा बुरा इसका साइड इफेक्ट ये है कि ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ये आपकी स्किन को डार्क करता चला जाता है, क्योंकि परमानेंट है नहीं, आपको हर थोड़े दिन बाद इसको यूज करते रहना है। तो जितना यूज करते रहोगे आपकी स्किन उतनी ज्यादा इरिटेटेड और उतनी ज्यादा डार्क हो सकती है। तो इसलिए जो हेयर रिमूवल क्रीम्स है ये फेशियल हेयर को रिमूव करने के लिए फर्स्ट मेथड है। नेक्स्ट है ट्वीजिंग। ट्वीजर यूज करना और अपने बालों को एक एक करके प्लक करना। ओह माय गॉड, ये इतना ज्यादा पेनफुल होता है। एक एक हेयर को प्लक करते हुए निकालना टाइम कंज्यूमिंग तो है ही, ऊपर से पेनफुल। हर एक हेयर को रिमूव करते हुए जो दर्द होगा वो आपको महसूस करना होगा, और अगर आपने गलत तरीके से इसको प्लक कर लिया तो आपको इन्फ्लेमेशन हो सकता है, आपको पिगमेंटेशन हो सकती है, वहां पे स्कारिंग हो सकती है, कुछ नहीं तो नहीं इनग्रोन हेयर की जो प्रॉब्लम है वो आपको हो ही जाएगी, आपके फॉलिकल्स जो है वो डैमेज हो जाएगी, जो डेफिनेटली हम करना चाहते हैं लेकिन इस तरीके से नहीं करना चाहते। तो बड़े बड़े एरिया के लिए तो ये मेथड है ही नहीं। छोटे मोटे एरिया के लिए अगर आप अपने बालों को रिमूव करना चाहते हो तो कभी कभी अगर आपको रिमूव करना है, 2-4 बाल है इधर उधर रिमूव करना है तो रिमूव कर लो, उसमें भी दर्द बहुत ज्यादा होता है। लेकिन बहुत ज्यादा हेयर है उसको रिमूव करना चाहते हो, एक एक बाल को अगर आप पुल करते रहोगे, प्लक करते रहोगे, आपकी यहाँ की स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है, एक एक बाल को पुल करोगे, प्लक करोगे, वो और ज्यादा लूज होने लगेगी और बहुत ज्यादा आपकी स्किन एजेड दिखने लगेगी। तो इसीलिए ट्वीजिंग भी वर्स्ट ऑप्शन है आपके फेशियल हेयर को रिमूव करने के लिए। नेक्स्ट है वैक्स पाउडर्स। ये बहुत इजी होते हैं, बहुत जल्दी काम करते हैं और इसके रिजल्ट भी बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, लेकिन क्या सेफ है इसको यूज करना? ये जो वैक्स
पाउडर्स आपको नेचुरल बोल के बेचे जाते हैं, जिसमें आपको मुल्तानी मिट्टी, सैंडलवुड और मुलेठी ऐसी बहुत सारे नेचुरल पाउडर्स होते हैं इनमें। लेकिन शायद आपको पता नहीं होगा कि हमेशा एक इंग्रेडिएंट को हाइड करके रखते हैं, और ये होता है वो एक्चुअल केमिकल जो वो दिखाना नहीं चाहते। गाइज, अगर इंस्टेंटली आपके हेयर रिमूव हो रहे किसी चीज से तो डेफिनेटली उसमें केमिकल होगा ही होगा। वो मुल्तानी मिट्टी, चंदन पाउडर ये सब से नहीं निकलते, उसको थोड़ा टाइम लगता है नेचुरली रिजल्ट देने के लिए, लेकिन इंस्टेंट रिजल्ट मिल रहा है तो मतलब उसमें केमिकल डेफिनेटली होगा। तो ऐसे जो वैक्स पाउडर्स होते हैं इसमें कौन से केमिकल होते हैं? अगर ये पाउडर है तो जो केमिकल भी पाउडर फॉर्म में होगा, और वो केमिकल होता है बेरियम सल्फाइड। बेरियम सल्फाइड भी अगेन एक केमिकल है जो आपके हेयर को डिसॉल्व करता है। जैसे हेयर रिमूवल क्रीम्स में जो केमिकल यूज किया जाता है वो आपके बालों की प्रोटीन को डिसॉल्व करता है, जबकि बेरियम सल्फाइड आपके बालों में जो डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होता है उसको ब्रेक करता है, जिससे आपके रूट्स जो है, फॉलिकल्स जो है वो डैमेज होते हैं और आपके बाल जो है वो रिमूव हो जाते हैं। तो ये केमिकल की वजह, इंस्टेंटली आपको रिजल्ट मिलता है तो ये केमिकल की वजह से। कोई लोग इसको लिख देते हैं, BAS करके लिखते, पूरा नाम भी नहीं लिखते, BAS करके लिखते। आपको जो समझ में आता है समझ लो, हर किसी को ये समझ में नहीं आता है। आप देखोगे अगर आपके पास ये वैक्स पाउडर है तो आप देखोगे कई लोग ये लिखते हैं, कई लोग सिर्फ लिखते हैं वैक्स कॉम्पोनेंट। ये वैक्स कॉम्पोनेंट क्या है? क्योंकि सारी नेचुरल चीजें आपने लिखा है, ये मुल्तानी मिट्टी, चंदन, ये वो सब कुछ, तो उसमें ये केमिकल उनको दिखाना नहीं होता, इसलिए वो लोग लिखते हैं वैक्स कॉम्पोनेंट, या कोई लिखता है सिर्फ BAS। जिसको समझ होगी वही समझेगा कि ये केमिकल है। अब ये केमिकल क्या सेफ है यूज करने के लिए? ये डिपेंड करता है आपकी स्किन पे, ठीक है। कई लोग ये कहते हैं कि सेंसिटिव स्किन के लिए भी है, कई लोगों को सूट नहीं करता है, कि स्किन में इरिटेशन हो जाती है, स्किन बर्न हो सकता है, क्योंकि डेफिनेटली ये भी एक तरीके का केमिकल है, तो आपको ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। लेकिन कई रिसर्च के अनुसार ये भी है कि ये टॉक्सिक नहीं है, ये सेंसिटिव स्किन वाले भी यूज़ कर सकते हैं और ये इतना ज़्यादा इरिटेटिंग नहीं होता है। तो ये डिपेंड करता है गाइस आपकी स्किन पे, क्योंकि हर किसी की स्किन अलग होती है, किसी को ये सूट करता है, किसी को ये सूट नहीं करता है। तो आपको ये कैसे पता करना है? आपको थोड़ा सा वैक्स पाउडर लेना है, उसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करना है, उसको लेके अपनी स्किन में छोटी सी जगह पर अप्लाई करना है, यानी कि पैच टेस्ट करना है। अगर वो आपकी स्किन को सूट कर जाता है तो आपकी हो जाएगी बल्ले बल्ले, क्योंकि बहुत ही आसान घर बैठे अपने बालों को इंस्टेंटली रिमूव करने का तरीका रहेगा। लेकिन आपकी स्किन इसको कितना अच्छे से लेती है वो उसी पे डिपेंड करता है। तो पैच टेस्ट करें, अगर ये पैच टेस्ट में पास हो गया तो अपने पूरे एरिया पे अप्लाई करोगे, इंस्टेंटली सिर्फ 10-15 मिनट लगता है और ये आपके बालों को रिमूव कर सकता है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा मेथड नहीं है, क्योंकि अगेन इसमें केमिकल ही यूज किया जा रहा है। तो ये भी मेरे लिए ओके टाइप का मेथड है जिसको आप चूज कर सकते हो। नेक्स्ट वर्स्ट मेथड है एपिलेटर्स। ये एक तरीके का ट्वीजिंग ही है, लेकिन बहुत फास्ट ट्वीजिंग और मशीन से ट्वीजिंग करते हुए आ रहा है, प्लक करते हुए आ रहा है आपके एक बालों को, ठीक है। तो जब प्लकिंग होती है, पुल होता है, तो ये आपको महसूस होता है, तो इसलिए ये भी बहुत ज़्यादा पेनफुल मेथड है। मुझे बॉडी पे इतना ज़्यादा पेन होता है, फेस पे तो मैं इसको बर्दाश्त भी नहीं कर सकती, क्योंकि फेस की स्किन आपकी और ज़्यादा सेंसिटिव होती है। और अगर आपने इसको थोड़ा सा भी गलत तरीके से यूज़ कर लिया तो आपके बाल जो है वो गलत तरीके से रिमूव हो गए, तो आपको बम्प्स, इनग्रोन हेयर्स की प्रॉब्लम अगेन हो सकती है, बर्न हो सकता है, यानी कि जो रैशेस जैसी चीज़ होती है, रेडनेस, वो आ सकता है। आपकी स्किन की जो ऊपर लेयर है वो एकदम स्क्रैच जैसी हो जाती है, जिसको हम रेजर बर्न बोलते हैं, जो शेविंग से भी कभी कभी हो सकता है। लेकिन अगर आपने एपिलेटर को भी सही यूज नहीं किया तो उससे भी ये चीज पॉसिबल है, आपको रेडनेस हो सकती है, आपको ऐसे बर्न्स हो सकते हैं, और इतने सारे इसके साइड इफेक्ट्स के चांसेस है। और प्लस ये पेनफुल भी है, और प्लस ये कॉस्टली भी होता है। जो एपिलेटर्स होते हैं, अच्छे एपिलेटर्स जो होते हैं, और साइड इफेक्ट्स और उसके रिस्क भी वैसे ही है। तो ये मेथड भी एक तरीके का बकवास मेथड है आपके बालों को रिमूव करने के लिए। अब यहाँ से हम थोड़ा थोड़ा वर्स्ट और थोड़ा थोड़ा बेस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है ऐसा मेथड जो थोड़ा वर्स्ट भी थोड़ा बेस्ट भी है, वो है हम सबका चाहिए शेविंग। शेविंग जो है, फेशियल शेविंग स्पेशली बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई है, और होनी भी चाहिए, क्योंकि इतना इजी है इसको करने के लिए, इतना कन्वीनियंट है, घर बैठे आप इसको कर सकते हो। आपको सैलून के, पार्लर के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। प्लस आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिलता है, आपके बाल सारे चले जाते हैं और आपको एकदम हेयर फ्री और स्मूथ स्किन मिल जाती है। तो ये सारे तो इसके वाह वाह है ही। इसके साइड इफेक्ट्स क्या क्या है, और क्या ये बेनिफिट से कम है या ज्यादा? इसके साइड इफेक्ट्स, अगर आपने रेजर थोड़ा सा भी गलत तरीके से कर लिया तो आपको कट्स वुड्स के चांसेस हो सकते हैं, ब्लिस्टर्स हो सकते हैं, रेजर बर्न आपको हो सकता है। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव हो, अपने बालों के साथ साथ अपनी स्किन की एक पतली सी लेयर स्क्रैच करते हुए निकाल लोगे तो आपको रेजर बर्न होगा, और उसको हील करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। प्लस आपकी स्किन डार्क हो सकती है उसको हील करने में, तो इससे हो सकती है आपकी स्किन डैमेज, और हो सकता है कभी कभी करने के बाद आपको ज्यादा इरिटेशन महसूस हो। तो ये सारे साइड इफेक्ट्स तब होते हैं जब आप शेविंग करने में कुछ गलती कर दोगे, अच्छे से आपको हैंडल करने नहीं आया। चलो मान लेते हैं कि आपका रेजर पे बहुत अच्छा कंट्रोल है और एकदम फाइनली बहुत अच्छी तरीके से आप शेविंग कर रहे हो। शेविंग करने के बाद क्या आपके बाल वैसे ही आएंगे या नहीं आएंगे, ये क्वेश्चन बहुत बड़ा होता है। कई लोग कहते हैं कि शेविंग करने के बाद उनकी हेयर ग्रोथ पहले से ज्यादा थिक हुई है, डार्क हुई है। कई लोग कहते हैं कि उनकी हेयर ग्रोथ में कोई डिफरेंस नहीं आया, वो जैसे थे वैसे ही है। तो इसमें सच्चाई क्या है? इसमें कोई सच्चाई वाली बात नहीं है, दोनों ही सच कह रहे हैं, क्योंकि एक फैक्ट है, क्योंकि ये डिपेंड करता है आपकी जीन्स पे। ओह सॉरी, ये जीन्स नहीं, ये जीन्स पे,
ठीक है, ये जीन्स के ऊपर डिपेंड करता है शेविंग करने के बाद आपके बालों की ग्रोथ कैसे होगी। जैसे आपके बाल हो गए, किसी किसी के बाल शेव करने पे बहुत ज़्यादा कलर पिगमेंट्स प्रोड्यूस करते हैं, बहुत ज़्यादा थिक होते हैं, बहुत ज़्यादा डार्क हो जाते हैं। तो यस, ये भी पॉसिबल है। और ये भी पॉसिबल है कि शेविंग करने के बाद आपके बाल वैसे ही रहे, आपके बालों की थिकनेस में, आपके बालों के कलर में कोई फर्क ना आए। तो ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल्स के ऊपर। जैसे कि मैं अगर मेरी बात करूँ तो अगर मैं शेविंग करती हूँ तो मुझे थिक हेयर ग्रोथ आती है, तो इसलिए ये मुझे सूट नहीं करता। अगर आप ट्राई करो छोटे से एरिया में, अपर लिप्स में या साइड लॉक्स में थोड़ा सा ट्राई करके देख सकते हो। शेविंग करने के बाद अगर आपको थोड़े से हेयर मोटे दिखाई दे रहे हैं तो मतलब आपको शेविंग सूट नहीं कर रही। अगर नहीं दिखाई दे रहे हैं तो अगेन ये बहुत अच्छा मेथड होगा आपके लिए, अनलेस आप रेजर को अच्छी तरीके से हैंडल नहीं कर पाए और आपको कट्स, वोन्स, ब्लिस्टर्स या रेजर बर्न्स जैसी प्रॉब्लम हो जाए। सो इट डिपेंड्स ऑन योर जीन्स एज वेल एज योर ओन हैंड। यही हैंड। ये सारे हेयर रिमूवल मेथड्स के बारे में आपका क्या ख्याल है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और बाकी सारी इफेक्टिव हेयर रिमूवल टेक्निक्स जानने के लिए कल तक का इंतज़ार करें। कल आकर यहाँ पर चेकआउट करें या फिर चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर टिक कर ले। जैसे ही वीडियो अपलोड होगी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। सो फिलहाल आज के लिए इतना ही। वीडियो टू बी कंटिन्यू टुमारो। तब तक के लिए नीचे कमेंट करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलती हूँ मेरे अगले वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।